पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई। खवारिज और दहशतगर्दों के 7 कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबों पख्तिका और नंगरहार में फ़ज़ाई हमलों में दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हलाक दहशतगर्दों की तादाद वाज़े नहीं हो सकी। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के पास हतमी शवाहिद हैं कि इस्लामाबाद मस्जिद, बाजोड़ और बन्नू में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ खवारिज ने अफगानिस्तान में क़यादत और हैंडलर्स की इमाम पर की। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से क़तई नज़र बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेगा। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में नाकाम है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बन्नू बड़े सानहे से बच गया। दहशतगर्दों के बन्नू शहर में मासूम शहरियों और अहलकारों को निशाना बनाने के नापाक अज़ाएं नाकाम बना दिए गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खवारिज का सुराग लगाया। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। खवारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की गाड़ी से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज मारे गए। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले गिरोह का ताल्लुक फितने खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्विस है। डेरा इस्माइल खान में भी CTD और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की कार्रवाई मुबैना खुदकुश हमलावर खातून को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बिराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया था कि दहशतगर्दों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। रियासत से मुतालिक मामलात में मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा, इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम के मुश्तरका मज़म्मती बयान में कहा गया है कि अमरीकी सफ़ीर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे बयानात ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर का बयान सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए विजन और गज़ा तनाज़े के खात्मे के जामे मंसूबे से बराह रास्त मुत्तसादिम है। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हकबी ने कहा था कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्जे का हक हासिल है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी के करीब रिहायशी इमारत में धमाके के बाद आग लग गई। एक बच्चा जहाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। फायर टेंडर, एक वाटर बाउजर और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। पुलिस के मुताबिक इमारत की 10वीं मंजिल पर फ्लैट में गैस अखराज से धमाका हुआ। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासिर हुई। धमाके के बायस पत्थर गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन निजात मेहरान में पुलिस की बड़ी कामयाबी। सिंध के सबसे बड़े डकैत सनाउल्लाह शर उर्फ सनू शर समेत 13 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ज़राए से मौसूल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि सनाउल्लाह शर ने सरेंडर करने का ऐलान किया। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का कहना है कि सनाउल्लाह शर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ये पुलिस एहलकारों को शहीद करने, अगवा बिराए तावान समेत संगीन मुकदमात में मतलूब था। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में ऑपरेट करता था। इस पर 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। सिंध हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम मुकर्रर किया था। सनाउल्लाह शर की गिरफ्तारी के बाद अगवा बिराए तावान का बाब इख्तिताम को पहुंचेगा। कच्चे के पूरे इलाके को डाकुओं से पाक किया जाएगा।
रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कोश गैंग के मजीद 5 डाकू ने सरेंडर कर दिया। DPO के मुताबिक कच्चे में अब तक 223 डाकू सरेंडर कर चुके हैं। भारत ने मोदी दौर में मुसलमानों पर माह रमज़ान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। भारत के शहर हैदराबाद में तरावी के दौरान जामे मस्जिद के बाहर हिंदू इंतहा पसंदों के नारे, तेज़ म्यूज़िक। उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में हिंदू कौम परस्त तंजीम से वाबस्ता शख्स का राह चलते 3 मुस्लिम शहरियों पर तशद्दुद। अक्षय ठाकुर ने गालियां भी दीं। भारतीय गुजरात में चलती ट्रेन में तिलावत करने पर हिंदू इंतहा पसंदों का बुजुर्ग मुस्लिम मुसाफिर पर तशद्दुद। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा कि टैरिफ में शामिल कई मुल्क ऐसे हैं जो कई दिहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। अमरीकी हुकूमत आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्कों पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दिए थे, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कानून यानी गैर मुल्की दरामदात पर ट्रेड एक्ट के तहत 10% नया आलमी टैरिफ आयद कर दिया था। ईरान अमरीका जंग के खदशात बढ़ गए। लड़ाका तैयारे से भरा अमरीका का दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बोहरा रोम में दाखिल हो गया। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान पर हमले में अमरीका ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन के एयरबेस पर भी कम से कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। ईरान भी सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफबंदी कर रही हैं। ईरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा है कि दहशतगर्द नौइयत के मुनज़्ज़म साइबर हमले कामयाबी से नाकाम बना दिए। साइबर हमलों का हदफ मुल्क का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम शोबे थे। हमलों का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना था। मुतालिका इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलों को नाकाम बनाया। ICC T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। मैच में एक गेंद भी न फेंकी जा सकी। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। टॉस के फौरी बाद बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थम नहीं सका। अंपायर्स ने खेल के खात्मे का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान का अगला मैच मंगल 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़ेर सदारत कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। सिंध की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। कानून यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है, आइन भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी गलतियाँ भी है। मैंने हमेशा हर बात जो मैंने की है उससे पहले कहा है कि मैं पहले अपने आप को शामिल करता हूँ चीज़ में कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पर हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का कहना है कि अगर हमारे अंदरूनी मामलात ठीक होते तो बानी PTI जेल में ना होते। मुल्क में आइन और कानून ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी PTI को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं है या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे थे तो बर्दाश्त करना चाहिए। ऑडियो लीक केस में अल यमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। अल यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अल यमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। इस हवाले से बातें मनगढ़ंत हैं। अल यमीन गंडापुर से गुजारिश की कि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात की मुतहमिल नहीं हो सकती।
उन्होंने वीडियो बयान में माजरत करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। हमारी तरजीह सिर्फ बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। सिंध की तकसीम या कराची को अलग सूबा बनाने की कोशिश वफाकी ढांचे के लिए खतरा करार। वजीर आला मुराद अली शाह की पेश करदा करारदाद सूबाई असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की भी करारदाद की हिमायत, मुत्तहदा की मुखालफत। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। तहरीक इंसाफ के बिलाल जदू ने कहा है कि सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अपोजिशन लीडर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अली खुर्शीदी ने कहा है कि इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं। कराची के अजला बनाकर सिंध को तोड़ा गया। आज़ाद रुकन असम्बली शब्बीर कुरैशी ने कहा है कि नौकरियों के इश्तहारात पर शहरी और देही सिंध लिखा हुआ होता है। ये तफरीक ख़त्म कर दें, आपको करारदाद लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नसीराबाद बोलान के इलाके कंबड़ी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, ASI शहीद। जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए, तलाश जारी। खैबर में सैयद करीम पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ, दहशतगर्द फरार हो गए। जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद सिंध हुकूमत एक्शन में आ गई। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने न्यू कराची के फरहाना स्कूल की हालत इज़ार से मुताल्लिक़ खबर का नोटिस ले लिया। स्कूल की फौरी तामीर की हिदायत कर दी। आज से काम शुरू करने का ऐलान। न्यू कराची के स्कूल में गटर का पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। स्कूल में न डेस्क है न पंखे, इमारत की हालत भी खराब। टूटी और कमजोर छतों से हादसे का भी खतरा है। पंजाब में 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार देने की तजवीज़। 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी, 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सरपरस्त या वालिदैन को ऐसी शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद होगी। शादी के बाद कम उम्र लड़की के साथ रिहाइश या ताल्लुकात रखना जुर्म कहलाएगा। 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। ऑर्डिनेंस अगले इजलास में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। सिंध और वफाक में यह कानून पहले ही नाफिज हो चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उन्होंने मुतासिरीन तीरह के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए तो लोग उनके पीछे पड़ गए थे। अब एक वज़ीर आला ने 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदा है। कौम का पैसा इस तरह ज़ाया हो तो लोगों को बोलना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा है कि वफाक हमारा मकरूज़ है, हमें हमारा पैसा नहीं देता। हमने कॉल दी तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कुछ साजिशी अनासिर नहीं चाहते कि कराची में रवादारी बरकरार रहे। गवर्नर हाउस में लिसानी सियासत नहीं हो सकती। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के दिए हुए पैसों पर चलता है। कुछ लोग आइन पर अमल नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी आइन को पामाल नहीं होने देगी। कभी पंजाब के गवर्नर को इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं देखा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि यहाँ कुछ लोग सियासी फैक्ट्रियां लगाए बैठे हैं। ये लोग किसी भी मामले को सियासी मसला बना देते हैं। गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार इशाइये से खिताब में कहा है कि हम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश ना करो। कोशिश कामयाब होती है तो साजिश कभी कामयाब नहीं होती। कोयटा के इलाके बरवरी में मेडिकल हब बनाया जा रहा है। वजीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा है कि ट्रॉमा सेंटर, दिल, मैदे और डेंटल की सहूलियात एक जगह ही हासिल होंगी। 50 बेड्स का जदीद गायनी अस्पताल भी बनाने का फैसला किया गया। मेडिकल हब को शहर से मिलाने के लिए फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। हैदराबाद में पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई, 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयां लतीफाबाद समेत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। रियाद से इस्लामाबाद की परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब, कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। PAA हुक्काम के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। पायलट ने एयरक्राफ्ट कंट्रोलर कराची से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त ली। पंजाब हुकूमत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 दोबारा सामने ले आई।
कब्जा शुदा प्रॉपर्टी पर फैसले के लिए हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में स्क्रूटनी कमेटी बनेगी। कमेटी 30 दिन में अपनी तहकीकात ट्राइब्यूनल को भेजेगी, जिसके पास प्रॉपर्टी की मिल्कियत के फैसले का इख्तियार होगा। मुजवजा बिल के मुताबिक मालिक बराह रास्त मुतालिका ट्राइब्यूनल में शिकायत दायर कर सकेगा। गैर कानूनी कब्जे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या कैद दोनों सजाएं दी जाएंगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जालसाजी, धोखाधड़ी, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वुर होगा। जुर्म में मुआवनत, सहूलतकारी या साजिश पर 1 से 3 साल कैद की सजा होगी। कब्जे की मुआवनत पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पुलिस और दीगर सरकारी इदारे कब्जा खत्म करवाने में मुआवनत के पाबंद होंगे। शिमाल मशरक़ी अमरीका के शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में आने का इम्कान, अलर्ट जारी। तूफान से न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन और दीगर बड़े शहर मुतासर होने का खदशा। 2017 के बाद न्यूयॉर्क शहर के लिए पहली बर्फानी तूफान की वार्निंग। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तूफान आज से मशरक़ी साहिल के करीब बम साइक्लोन में तब्दील होगा। बर्फानी तूफान की वार्निंग डेलावेयर, मशरक़ी मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी और जनूबी न्यू इंग्लैंड तक जारी। फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क और बॉस्टन तक 1 फीट या उससे ज़ायद बर्फबारी का इम्कान है। परवाज़ें मुतासर होने का खदशा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स को उनके भाई एंड्रयू के खुफिया डील्स के बारे में सन 2019 ही में खबरदार कर दिया गया था। ये भी कि एंड्रयू शाही खानदान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बात कमसिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलव्विस जेफरी एप्स्टीन के बारे में जारी दस्तावेज में सामने आई। शाही महल को खुफिया तौर पर आगाह किया गया था कि साबिक ड्यूक एंड्रयू ने मुतनाज़ अरबपति डेविड रोलैंड के साथ पोशीदा तौर पर मालियाती ताल्लुक कायम किया हुआ है। अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दिया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोच मज़ालिम में इसराइली वज़ीर आज़म के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया गया। गैलप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू को आलमी सतह पर नापसंद करने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 20% बढ़ी। इसराइली वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा ईरान के 98% शहरियों ने कहा। यूरोपीय ममालिक में भी नापसंदीदगी की शरह ज़्यादा दिखाई दी। बरतानिया में 52%, अमरीका में 42% नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 49% ने इसराइली वज़ीर आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। उसके बरक्स आज़रबाईजान, केनिया और इंडिया में नेतन्याहू को ज़्यादा हिमायत मिली। केनिया और आज़रबाईजान में 58%, इंडिया में 50% ने इसराइली वज़ीर आज़म की हिमायत की। सऊदी अरब में आज यौम तासीस, मुल्क भर में आम तातील। यौम तासीस 1727 में सऊदी रियासत के क़याम की याद में मनाया जाता है। सड़कों, पुलों और अवामी मकामात को 25,000 से ज़ायद कौमी परचमों से सजा दिया गया। 23 सितंबर को सऊदी अरब का कौमी दिन मनाया जाता है। 23 सितंबर 1932 में शाह अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने सऊदी अरब के इत्तेहाद और जदीद रियासत के क़याम का ऐलान किया था। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। सैयद सलमान गिलानी दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। उर्दू के मुमताज़ शायर जोश मलिह आबादी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 44 साल हो गए। अपनी कुलियात शायरी के अशात के बाद उर्दू अदब में जोश शनासी की एक नई लहर देखी जा रही है। और पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की बात मान ली गई। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए मौजूदा मैनेजमेंट को मिस्र में शेड्यूल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में टीम के साथ न भेजने का फैसला किया गया है। नई मैनेजमेंट का ऐलान जल्द किया जाएगा।